जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाती। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही है कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त सही यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे कि जिससे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदले जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जन्म को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है कि जैसा कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों के देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतुक की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतुक की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उल्लूक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं, और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उल्लूक बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।